हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महासागरीय जलधाराएं लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उन सब में तो यहाँ से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय जलधारा किसे कहते हैं। दोस्तों, आप पहले हम जान लेते हैं कि जलधाराएं किसे कहते हैं महासागर की। तो दोस्तों, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि को के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों, जलधाराएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है कौन कौन सी होती हैं। एक तो गर्म जलधारा और दूसरी है ठंडी जलधारा। ठीक है दोस्तों, हम सब इसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों, पहले हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम गर्म जलधारा देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। दोस्तों, क्यूरोसियो की जलधारा, दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया इसके बारे में, डबल स्टार बना लेना आपको। दोस्तों, प्रशांत महासागर की जलधाराएं सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और आई हुई है क्वेश्चन में। तो दोस्तों, क्यूरोसियो की जलधारा बहुत बार पूछी गई है। अलास्का की जलधारा, अल नीनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह और उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा। दोस्तों, यह सभी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। दोस्तों, आपको याद रखना है गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। इसमें से दोस्तों क्यूरोसियो, अलास्का, अल नीनो और सुसीमा, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछी गई हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों, गर्म जलधारा के बारे में आप इतना ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं। अब दोस्तों, हम ठंडी जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर की ठंडी जो जलधाराएं हैं वो हैं क्यूराइल की जलधारा, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाली लाइन जो है ना, हम्बोल्ट की जलधारा, ये तो बहुत ही बार पूछी गई है कि कौन से महासागर की जलधारा है, तो आपको याद रखनी है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अंटार्कटिका की जलधारा आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट और पेरुवियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा, यह सभी ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की, आपको याद रखना है। दोस्तों, ठंडी और जलधारा के बारे में बता देता हूं आपको। दोस्तों, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है ना, वो तो गर्म जलधाराएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये है, आप देख सकते हैं ये विषुवत रेखा है। ठीक है दोस्तों, जो जलधारा है विषुवत रेखा इससे चलती है ध्रुवों की ओर, इधर भी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर चलती हैं वो तो होती हैं गर्म जलधाराएं। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों इसके विपरीत जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, ठीक है दोस्तों, ध्रुवों से इधर से विषुवत रेखा की ओर चलती है, उन्हें कहते हैं ठंडी जलधाराएं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट महासागर है अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में सबसे पहले हम इसकी गर्म जलधाराओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अटलांटिक जो महासागर है इसकी गर्म जलधाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बहुत ही बार पूछी गई दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है ये वाला इसके बारे में दोस्तों। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। दोस्तों, इस जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं, गर्म कंबल। ठीक है दोस्तों, यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधाराओं को, आपको याद रखना है दोस्तों। फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है दोस्तों, यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा। ठीक है दोस्तों, ये सारी ही गर्म जलधाराएं हैं। एक है ब्राज़ील की जलधारा,
इरमिंजर की जलधारा। दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जाम इसके बारे में भी। और एक है गिनी की जलधारा। ठीक है दोस्तों, जो गिनी के तट से टकराती है वो गिनी की जलधारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो ब्राज़ील से टकराती है ब्राज़ील की जलधारा, फ्लोरिडा अमेरिका के फ्लोरिडा से टकराती है वो फ्लोरिडा की जलधारा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, इरमिंजर, गिनी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, पूछी गई है चारों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। अब दोस्तों अटलांटिक महासागर की हम ठंडी जलधाराओं के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है वो है लैब्राडोर जलधारा। दोस्तों ठंडी जलधारा बहुत बार पूछी गई इसके बारे में, तो और स्टार बना लेना है डबल। तो दोस्तों लैब्राडोर जलधारा, बेगुएला की जलधारा और कनारी की जलधारा। ठीक है दोस्तों, यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। यह ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। ठीक है दोस्तों, लैब्राडोर, बेगुएला, कनारी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चौथी है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है जो आ गई है 6 नंबर पर, फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है दोस्तों, फॉकलैंड की जलधारा भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। दोस्तों आपको याद रखना है, पहली, दूसरी, तीसरी और छठी। दोस्तों यह चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हो जाएंगी? लैब्राडोर की जलधारा, बेगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप दोस्तों मैप में भी देख सकते हैं। दोस्तों मैप में मैं आपको बता दूं, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ऐसे के आकार का। जिसने भी हमारी महासागर वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, महासागर की वीडियो भी हमने डाल दी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से उसको मैप से बताया है। तो दोस्तों यह है अटलांटिक महासागर, और दोस्तों यह है विषुवत रेखा जो इधर की साइड में चलेंगी दोस्तों, वो गर्म जलधाराएं होंगी दोस्तों जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ध्रुवों से जो हमारी विषुवत रेखा की ओर चलती है वो है ठंडी जलधाराएं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट महासागर है हमारा हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो हिंद महासागर की जो सबसे महत्वपूर्ण जो जलधारा है दोस्तों, उससे पहले हम गर्म जलधारा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण जलधारा है वो है अगुलहास की जलधारा। दोस्तों बहुत ही बार पूछी गई है एग्जाम में, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों अगुलहास की जलधारा जो है ना, ये गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की जलधारा है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर को दोस्तों अर्ध महासागर भी कहते हैं, जो कि मैं इससे पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आपको पढ़ लेना उसको भी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों तो अगुलहास की जलधारा पूछी गई है एग्जाम में, तो किसकी है ये? हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और दोस्तों मोजाम्बिक की जलधारा, यह भी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, अगुलहास और मोजाम्बिक यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो जलधारा है हमारी दोस्तों गर्म, वो है दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यह जो आएंगी ना, उत्तर विषुवतीय रेखीय और दक्षिण विषुवतीय रेखीय, यह तो सारी ही जलधाराओं में, सारे महासागर में होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा जो होती है ना, ये गर्म होती है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। तो हिंद महासागर की कौन सी जलधारा होती गर्म? अगुलहास और मोजाम्बिक, यह दोनों तो आपको जरूर ही याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। दोस्तों अब हम हिंद महासागर की ठंडी जलधारा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको हिंद महासागर की ठंडी जलधारा के रूप में आपको एक ही जलधारा याद रखनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोस्तों इसका नाम है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्यों है दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों कि ये ठंडी है। ठीक है दोस्तों, ये है विषुवत रेखा और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये है ध्रुव। ठीक है दोस्तों, ध्रुव। तो ये दोस्तों इधर से ध्रुवों से आती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आती है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है इधर, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराती है। ठीक है दोस्तों, तो यह है इसलिए ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ठंडी क्यों है? क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है, इसलिए इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का
हमारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुए दोस्तों। और अब आपको मैं एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये भी, तो दोस्तों बताना है हमें। तो जहाँ ये है ठंडी और गर्म जलधारा, ठीक है दोस्तों, याद ध्यान से सुनना है आपको। ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। ठंडी और गर्म जलधारा के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। विषुवत रेखा है, ध्रुवों से चलने वाली जल विषुवत रेखा की ओर चलती है वो ठंडी जलधारा कहलाती हैं, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं वो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ मिलती हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ही गर्म जलधारा गई ऊपर से ठंडी आई, जहाँ भी मिल गई, ठीक है दोस्तों, जहाँ मिलती हैं ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। प्लैंकटन घास पाई जाती है जो कि मछलियों का दोस्तों पसंदीदा भोजन होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जाम में ये। तो दोस्तों जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है जो कि मछलियों की फेवरेट घास होती है, ठीक है दोस्तों, मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा गया है ये भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ा है वो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना दोस्तों।